हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुरानी लैंगिंग का इस्तेमाल। अगर आपके पास भी है ढेर सारी लैंगिंग और वो ऐसा ही बेकार पड़ी हुई है आपकी अलमारी में जगह रोके हुए, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारे से 3 आइडिया। फैशन के दौर में सारी चीज़ों के जल्दी से ही फैशन चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी चूड़ीदार लैंगिंग्स पड़ी है या फिर कोई लैंगिंग ऊपर से अच्छी होती है लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा ही थोड़ा सा फट जाता है, या फिर कभी कभी है ना कोई कोई हिस्से में कलर चला जाता है, बाकी हिस्सा अच्छा भी होता है लेकिन हम पहन नहीं पाते, या फिर पड़े पड़े ही इलास्टिक ख़राब हो जाती है। देखिए इस वाले लहंगे की पूरी इलास्टिक मेरी ख़राब हो गई है पड़े पड़े ही, और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, चूड़ीदार है, कलर अच्छा था लेकिन मैं अभी इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो अक्सर सभी के पास इस तरीके की कोई ना कोई वजह से बेकार पड़ी हुई लैंगिंग होती ही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा इस्तेमाल करना तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने एक हैंगिंग ली हुई है जिसमें पूरा हिस्सा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन यहाँ नीचे से ही वो नई थी और फट गई है। अब मैंने ले ली है एक मेरी पुरानी ब्रा और उसे देखिए इस तरीके से इस लैंगिंग के ऊपर मैं सेट कर लूँगी। नीचे से मुझे जितनी लंबाई एक्स्ट्रा चाहिए उतना मैंने छोड़ दिया है एक्स्ट्रा, और ऊपर की तरह इसे इस तरीके से सेट कर लिया है। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है। ऊपर की स्ट्रैप हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, समथिंग आप 1.5 से 2 इंच जितनी रख सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने साइडों में मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसे कट करना है। तो देखिए इस तरीके से एक साइड तक इसे कट कर लिया है और फिर यहाँ से मैंने ब्रा को हटा दिया है, और इस तरीके से इस कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे और फिर यहाँ पर भी हम दूसरी साइड पर भी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि दोनों साइड पर सेम कटिंग होगी, आगे पीछे नहीं होगा। अब जो बचा हुआ हिस्सा था वहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो एक्स्ट्रा जो भी है उसे हम कट करके निकाल देंगे, और यहाँ पर जो बड़ी साइज़ वाला हिस्सा है वहीं से मैंने 12 इंच पर मार्क करके इसे बीच से कट कर लिया है। अब इस तरीके से इस पीस को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 6 इंच पर इस तरीके से राउंड में मार्क करते जाना है। तो पूरे राउंड में मैंने मार्क कर लिया है, मार्किंग को मैंने डार्क कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसे कट कर दूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमने कट कर लिया है, तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। और यहाँ पर हम पहले पॉइंट इसका जो सेंटर है वो निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। उसके बाद देखिए स्केल के हेल्प से मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर मार्किंग कर ली है। अब जो हमने पहले कटिंग करी थी वही पीस को ले लेना है और उसके आर्म होल का हमें मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम इंच टेप को यहाँ पर रखते हुए मेज़रमेंट लेंगे। तो ये मेरा 8 इंच आ रहा है, उसका हाफ होगा 4 इंच, और इस तरीके से इसे हम ओपन करके रखेंगे और 4 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद उसका भी जो हाफ होता है वहाँ तक हमें सेंटर से मार्क करना है। तो मैंने सेंटर से पहले 4 इंच पर मार्क कर लिया। अब उसका हाफ हुआ 2 इंच, तो वहाँ पर भी मैंने मार्क कर लिया। अब इस तरीके से जो 2 इंच वाला सेंटर था वहाँ से हम चारों ओर घुमाते हुए मेज़र टेप को 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर सर्कल बन गया है। 4 इंच इसका पूरा जो गैप है बीच का वो रहेगा। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे, 2 बार फोल्ड करना है, और जो बीच वाला हमारा सर्कल बना था वही हमें कट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके जो दूसरा पैर होगा, दूसरा लेग होगा, वहाँ पर भी इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर अगर आपका लैंगिंग वाले कपड़ों में मशीन नहीं चल रहा है तो आप थ्रेड का यूज़ करें, नीडल का यूज़ करें, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर सिल लेना है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, इसमें से बिल्कुल भी थ्रेड नहीं निकलते हैं। तो आप डबल फोल्ड नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस पतला सा इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से टाँके लगाते हुए आपको पूरे राउंड में इसे सिल लेना है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसमें स्टिच कर ली है, और इसी तरीके से जो दूसरे स्लीव्स है उसे भी मैं रेडी कर लूँगी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये मेरा रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। अब जो रेडी पीस था उसे हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर वाले साइड में दोनों साइड सिल लेंगे। उसके बाद उसे हमें सीधा कर लेना है। अब जो हमने स्लीव्स रेडी करी थी उसका ये नीचे वाला हिस्सा है, जो छोटा हिस्सा रहेगा वो वहाँ पर मैंने सेंटर निकाल लिया है कट लगाकर। अब इस तरीके से हम इसके दोनों साइड सेंटर निकालने हैं और सेंटर को मैच करना है। ये नीचे साइड पर और ये ऊपर साइड पर इस तरीके से हम सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। यहाँ पर कपड़े की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रख कर हमें अटैच करना है। तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही यहाँ पर भी हमें सेंटर मैच करके पूरे राउंड में सिलाई करके इसे अटैच करना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका जो गले वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हम फोल्ड करके यहाँ पर भी पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे।
तो देखिए ये मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो ये हमारा प्यारा सा क्रॉप टॉप बोल सकते हैं आप, या फिर ब्लाउज़ की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो आप इस तरीके से एकदम फ्री में बना सकते हैं और जैसे चाहें वैसे आप पैंट के साथ या साड़ी के साथ या स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने ले ली है जो एकदम बेकार लेगिंग होती है ना, कि जो हम डोनेट भी नहीं कर सकते और कुछ इस्तेमाल भी अच्छा सा नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी लेगिंग है आपके पास तो उसे लेना है आपको, और उसमें से इस तरीके से आपको नीचे से लेकर ऊपर तक कट करना है और इस तरीके की लंबी लंबी स्ट्रिपों को कट कर लेना है। तो मैंने अलग अलग 3 कलर की लेगिंग ली है और सभी में से जितनी निकल सके उतनी स्ट्रिपों को कट कर लिया है। समथिंग 4 इंच जितनी मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी। आप 3 से 4 इंच इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। अब देखिए तीनों कलर को इस तरीके से मैंने सेट करके रखा है और सुई धागे की मदद से मैं यहाँ पर इस तरीके से टाँके लगा लूँगी। तो एकदम अच्छे से हमें इसे सेट कर लेना है। आप चाहें तो पहले सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन टाँके लगा लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में भी आपको स्टिच नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने टाँके लगा लिए। उसके बाद हमें इसकी चोटी बनानी है। तो बहुत सारे लोगों को ये आइडिया शायद पता भी होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता है और इसमें आपको सिलाई मशीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पुराने कपड़ों का या फिर पुराने लेगिंग का, टी शर्ट का इस्तेमाल करके आप इससे बना सकते हैं और इसका आप अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने जितनी भी स्ट्रिपें थी उसमें से चोटी बनाना स्टार्ट किया। अब एक स्ट्रिप ख़त्म हो गई तो दूसरी स्ट्रिप को हम इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। अलग अलग तीनों स्ट्रिप के साथ, अलग अलग कलर के स्ट्रिपों के साथ मैचिंग कलर के स्ट्रिपों को हम जॉइंट करते जाएंगे और पूरे में हमें इसे चोटी बनाते जाना है। पहले से आपको स्ट्रिपें जॉइंट नहीं कर लेनी है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये पूरा उलझ जाएगा। तो इस तरीके से ये आसान रहेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर के लेगिंग का इस्तेमाल करके जितना चाहे उतना लंबा बना लीजिए। इतने आप जितना बड़ी साइज़ का बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको ये लंबा करना है। लास्ट में इस तरीके से देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर भी टाँके लगा लिए हैं और एकदम अच्छे से हम इसे सिल लेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके किसी भी एक एंड से आपको शुरू करना है। इसे इस तरीके से हम सेट करेंगे और पूरे राउंड में हम इसे सेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे सिलना है। तो सिलना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप सुई और धागे की हेल्प से बस कुछ टाँके ही लगाकर इसे सिल लीजिए। तो ये इतना ज़्यादा आसान है कि आप सिर्फ 1 घंटे में इसे बना सकते हैं और कोई भी इसे बना सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, इसीलिए कोई भी इसे बना सकता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सेट करके इसे रख दिया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से टाँके लगाना शुरू करूँगी एक जगह से और इस तरीके से पूरे राउंड में हम जो लड़ी है पूरी इसे एक दूसरे के साथ जॉइंट करते जाएंगे। राउंड में टाँके लगाते जाएंगे और पूरे में एक जगह से लेकर इसके एंड तक पूरे में सिल लेंगे। और इसका अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से राउंड में सेट नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लंबा रखकर उसके ऊपर पूरा सर्कल बनाते जाएं तो ये आपका लंब गोल भी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके एंड तक पूरा मैंने सिल लिया है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही। अब इसका थोड़ा सा हिस्सा इस तरीके से हम नीचे की तरफ धक्का दे देंगे और यहाँ पर भी अच्छे से टाँके लगा लेने हैं। तो देखिए इसका ये एंड भी हो गया। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी लड़ी लीजिए और सेम आपको मेथड फॉलो करनी है। तो आप प्यारा सा टेबल मैट बना सकते हैं इसी तरीके से। देखिए बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बना है, एकदम मस्त इसका कलर लग रहा है, डिज़ाइन लग रही है। और ये आप एक फ्लावर पॉट मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डोर मैट की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेस मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। एकदम आसान तरीका और सबको पसंद आ जाए ऐसा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो इसके लिए भी आपको पुरानी जो लेगिंग होती है उसी का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर मेरी एक कैपरी ले ली है और उसके ऊपर की साइड ये फट गई थी तो मैंने नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से उसे मैंने 12 इंच पर कट कर लिया और इस तरीके से साइड से जो क्रॉस वाला हिस्सा था उसे भी कट करके निकाल देना है और इसे हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके का हमें स्क्वायर पीस मिल गया है। यहाँ पर दोनों साइड से मैं देख लूँगी और इसे मैंने सीधा कर लिया है। तो ये मेरा 12 बाय 12 इंच का स्क्वायर पीस रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके के हमें 2 पीस रेडी कर लेने हैं दोनों पैर में से। अब यहाँ पर मैंने एक लेस का इस्तेमाल किया है। आपके पास ऐसी कोई भी लेस पड़ी है तो आप यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इस टैप को स्किप भी कर सकते हैं। तो
तो देखिए एक साइड से हमने लेस को अटैच करना स्टार्ट किया है और जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही इसके चारों ओर पर हम लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा लेस थी उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब आपको लेनी है इसी के साइज़ की ज़िप। अगर आपके पास ज़िप नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर आप डोरी बना लीजिए और डोरी अटैच कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखकर अटैच कर ले। उसके बाद सेकंड साइड पर पलटना है हमें और इस तरीके से ज़िप को दबाते हुए सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारी एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई है। इसे हम दूसरी साइड पर मतलब सीधी रखेंगे ज़िप को और जो दूसरा कपड़ा था उसे भी ज़िप के ऊपर रखना है ज़िप की दूसरी साइड पर और यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो कपड़े की दूसरी साइड पर भी डोरी लगा लीजिए आमने सामने और उसे आप बाद में बांध लेना। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस स्टिच भी कर ली है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर रनर ऐड कर लेना है। तो ये मैंने रनर को ऐड कर लिया है। अब कपड़ों की राइट साइड यानी कि दोनों पीस की राइट साइड को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और फिर एक साइड से लेकर हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक यानी कि इसके तीनों साइड पर जो ओपन थी वहाँ पर सिलाई करके इसे हमें पैक कर लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा कुशन कवर बनकर रेडी हो जाएगा। इस लहंगे के डिज़ाइन कलर इतने अच्छे थे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा डिज़ाइनर ये मेरा कुशन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके पास छोटे छोटे कुशन नहीं हैं तो आप दुपट्टे साड़ी जैसे सॉफ्ट फैब्रिक को इसके अंदर फिल कर लीजिए और एकदम फ्री में इसे आप रेडी करके कहीं पर भी सजा सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। पुरानी लहंगे का इस्तेमाल करके मैंने 3 आइडिया आपसे शेयर करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये तीनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।